चैप्टर नंबर 8 सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। क्लियर। सबसे पहले अपन यहां पर डिस्कस करेंगे कि सिक्योरिटी क्या है। सिक्योरिटी मीन्स जैसे आप आज फिलहाल की बात करें तो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर सिक्योरिटी आ रहा है। क्लियर। हर एक दो दिन में आपके पास फ्रॉड कॉल्स आते होंगे है ना। तो फ्रॉड कॉल्स जो होते हैं वो आपकी सिक्योरिटी को ब्रेक करते हैं। आपसे मैलिशियस मतलब जो बोलते हैं आपसे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपसे कलेक्ट करते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया, आपका एटीएम का पिन नंबर पूछ लिया, या फिर आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन जो आधार कार्ड वगैरह होती है वो आपसे जानकारी जो फैच कर ली उन्होंने, ठीक है ना। फिर वो जो सिक्योरिटी होते हैं उसको ब्रेक करते हैं। अब ब्रेक कैसे करते हैं? वो आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। क्लियर। ऐसे तो निकाल नहीं सकते, वो आपके थ्रू पैसे निकालेंगे। क्लियर। तो सिक्योरिटी क्या है? हमें इन चीजों से बचना है। कैसे बचें हम? कंप्यूटर को हम कैसे सिक्योर रखें, हमारा डेटा को कैसे प्राइवेसी को मेंटेन करें, ठीक है। इसके लिए हमें डिफरेंट टाइप के सिक्योरिटी मेजर्स या सिक्योरिटी थ्रेट्स अवेलेबल है। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अटैकर्स का नाम सुना होगा। अटैक होते हैं अटैक कंप्यूटर पर भी अटैक होते हैं। डिफरेंट टाइप के अटैक होते हैं कंप्यूटर पर भी। जैसे डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, डायरेक्ट अटैक, कंप्यूटर में वायरस का भी अटैक होता है, ठीक है ना। बॉम्ब्स आते हैं, ट्रोजन हॉर्स वायरस आते हैं। डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है हमारे कंप्यूटर में। हमें इनसे क्या करना है? बचना है। हमारे कंप्यूटर को इनसे सिक्योर रखना है। तो सिक्योर कैसे रखें इसके लिए अपन बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यहाँ पर इसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको दो पॉइंट इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ जो बार बार इस बुक में यूज होने वाला है, इस पॉइंट में यूज होने वाला है, इस चैप्टर में यूज होने वाला है। एक तो है ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। क्लियर। ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन, देयर आर टू मेजर्स फिलहाल जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। उसमें ऑथराइजेशन क्या होता है? देखे जाए तो दोनों के दोनों सिक्योरिटी मेजर्स हैं, ठीक है ना। दोनों से सिक्योरिटी मेंटेन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपके पास आप किसी के साइट को लॉगिन करने गए, अब लॉगिन तो कोई भी कर सकता है। क्लियर। मैंने आपको मेरी लॉगिन आईडी दे दी, आप उसको लॉगिन करने लगे। जब आपके पास लॉगिन आईडी होती है, ठीक है ना, लॉगिन आईडी के थ्रू जब आप लॉगिन करते हैं तो वो होता है क्या? ऑथराइजेशन। क्या होता है? ऑथराइजेशन। मतलब आपको मेरा एटीएम दे दिया, जाओ, क्या उससे पैसे निकल जाएंगे? आप उससे सिर्फ कुछ प्रोसेस कर सकते हो बट पैसे नहीं निकाल सकते। कि निकाल सकते हो? नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मैंने मेरा ईमेल आईडी दे दिया, चलो ठीक है, खोल ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वो देने के लिए दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर। तो ये जो प्रॉब्लम है जो लॉगिन आईडी वाली, वो क्या कहलाता है? ऑथराइजेशन। ठीक है। अब ऑथराइज हो गया, वो आपने किसी को दे दिया, वो ऑथराइज हुआ है, सिर्फ ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है। ऑथेंटिकेट तब होगा जब आप उसको क्या दे दे? पासवर्ड ही दे दे, तब वो क्या हो जाएगा? ऑथेंटिकेट हो जाएगा। मीन्स दो स्टेप पर आपकी सिक्योरिटी मेजर हो रही है कि अगर एक आपकी लॉगिन आईडी वाली सिक्योरिटी ब्रेक होती है तो सेकंड वाली आपको क्या बताना पड़ेगा? पासवर्ड वाली। अगर ये दोनों के दोनों अगर उसको पता चलते हैं तो फिर आपकी सिक्योरिटी ब्रेक होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है ना। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन में, ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन में सिंपल एक डिफरेंस है कि ये लॉगिन आईडी से होता है और ये किससे होता है? पासवर्ड से होता है। क्लियर। कोई डाउट? चल आगे देखें।
कंप्यूटर नेटवर्क को हमें क्या रखना है? सिक्योर। सिक्योर रखने के लिए हमारे पास सिक्योरिटी थ्रेड्स होते हैं। कौन कौन से सिक्योरिटी थ्रेड्स होते हैं? जैसे सबसे पहला एक होता है फायरवॉल। क्या होता है? फायरवॉल। फायरवॉल क्या है? फायरवॉल के थ्रू हम हमारे नेटवर्क को सिक्योर रखेंगे। कैसे रखेंगे मैं बताता हूं आपको कैसे रखेंगे, ठीक है। जैसे सपोज मान लो ये हमारा नेटवर्क है, ये आपका एक नेटवर्क है इस टाइप से, ठीक। आप इस नेटवर्क से कनेक्ट हैं, ये आपका नेटवर्क है, ये आपका लेन है, आप इस नेटवर्क से कनेक्ट हैं, क्लियर। इस नेटवर्क में वायरस है, इस नेटवर्क में क्या है? वायरस। अब आपने क्या किया? आपने अपने नेटवर्क में फायरवॉल लगा दिया। फायरवॉल एक लाइक जैसे वॉल होती है ऐसा, ठीक है। आपने अपने नेटवर्क में फायरवॉल लगा लिया। अब जो भी डेटा इस नेटवर्क में इंटर करेगा, जो भी डेटा हो, आउटसाइड डेटा जो भी इस नेटवर्क में इंटर करेगा, वो कैसे इंटर होगा पता है? वो इंटर होगा इससे पास होके। जब इससे पास होगा तो फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर सपोज मान लो कि उसमें कोई वायरस है, कोई वॉर्म्स है, तो वो यहाँ पर डिटेक्ट होंगे। कहाँ पर? फायरवॉल के पास। फायरवॉल के पास डिटेक्ट होंगे। अब डिटेक्ट होंगे तो वो फायरवॉल वो जो है उसको डिटेक्ट करके रिमूव कर देगा, ठीक है ना। रिमूव करेगा। अब रिमूव किया तो जो यहाँ पर डेटा आया, हमारे नेटवर्क के पास जो डेटा आया, वो कैसा डेटा आया? प्योर डेटा। प्योर डेटा मीन्स विदाउट वायरस के। फिर समझ में आया कि नहीं? कैसे डेटा आया? विदाउट वायरस के। वायरस नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि फायरवॉल ने उसको डिटेक्ट करके वहीं पे डिलीट कर दिया। तो डेटा कैसे आया? प्योर डेटा आया। क्लियर? दूसरी बात, अगर यहां से डेटा सपोज मान लो इस नेटवर्क से भी मेरे पास इस टाइप से कुछ कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। अब मेरे एक नेटवर्क में, एक कंप्यूटर में, इसमें मैंने फायरवॉल लगा, इसमें फायरवॉल, इसमें फायरवॉल, या तो नेटवर्क में लगा लो या कंप्यूटर में लगा लो, क्लियर। अब इसमें मैंने कोई फायरवॉल लगाया। अब इस कंप्यूटर में वायरस है, जब ये इस नेटवर्क में जाएगा डाटा, कुछ भी इसने डाटा को सेंड किया, इस नेटवर्क में जाएगा डाटा, तो वो डाटा भी कैसे होके जाएगा? प्योर होके जाएगा। मतलब ये कि यहां से डेटा अगर इंटर हुआ है या डेटा यहां से बाहर जाएगा, तो जिस सिस्टम में वायरस है उसी सिस्टम में वायरस रहेगा, किसी दूसरे सिस्टम में वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। और समझ में आया कि नहीं? किसी भी दूसरे सिस्टम में वो वायरस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने क्या लगा रखे हो? फायरवॉल। क्लियर? फायरवॉल मतलब जैसे कि एक रूम है, इस टाइप से आप देखो, ये आपका सपोज मान लो ये एक घर है ना, इसमें ये रूम है। अब ये अगर ये रूम में, इस रूम में कोई फायर लगती है, आग लगती है, तो क्या होगा? यही वाला रूम डैमेज होगा। अरे समझ में आया कि नहीं? कौन से वाला रूम डैमेज होगा? जिसमें आग लगी है। क्लियर? किसी दूसरे रूम को इससे इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। अरे बीच में वॉल है ना, बीच में क्या है भाई? इस रूम में आग लगी है तो इसी रूम को इफेक्ट करेगी, बगल वाले रूम को नहीं करेगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि क्या लगी हुई है? वॉल। अगर ये वॉल नहीं होती है तो पूरा का पूरा सिस्टम डैमेज होगा, पूरा का पूरा सिस्टम डैमेज होगा, है ना। तो सिस्टम डैमेज पूरा का पूरा कब होगा? जब अगर ये वॉल नहीं है तब। क्लियर? लेकिन अगर यहां पर वॉल है तो फिर जिस रूम में ये फायर लगी है उसी रूम को क्या किया जाएगा? डैमेज किया जाएगा, मतलब इसको। ठीक है? क्लियर? तो इसीलिए कि अगर इस सिस्टम में वायरस है तो वायरस इसी में रहेंगे, किसी दूसरे सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। कोई डाउट? अरे कोई डाउट? नो?